एक मित्र ने पूछा है, आत्मा क्या है, उसका अनुभव कैसे किया जाता है। आत्मा की खोज अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ क्या हुआ? अधि का अर्थ है विकास, आत्म का अर्थ है स्वयं, स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन असली बात है कि सेल्फ है क्या? ये जो अपना विकास, ये अपना है क्या? मैं कौन हूँ? रमण महर्षि बार बार कहते थे कि पूछो मैं कौन हूँ। अब लोगों ने मैं कौन हूँ को ध्यान बना लिया। रमण महर्षि को मानने वाले कई लोग हैं और वे पूछते रहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आज तक किसी को जवाब मिला नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ध्यान विधियाँ बन गई हैं कि मैं कौन हूँ, कोई उत्तर किसी को आता नहीं कि मैं कौन हूँ। नहीं, ये मैं कौन हूँ तोते की तरह नहीं बोलना है, बल्कि ये एक्सप्लोरेशन करना है, ये गवेषणा का विषय है कि मैं कौन हूँ। अवधूत गीता में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। अगर तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठ गया कि मैं कौन हूँ, समझ लेना परमात्मा की कृपा हुई। और तब जिस तादात्म्य से तुमने अपने को जाना है, थोड़ा भी मनन करोगे तो उसके पार उतरते चले जाओगे। जैसे तुमने जाना है कि मैं देह हूँ, लेकिन देह तो एक दिन ही गिर जाएगी। फिर तुम्हारी हस्ती क्या रही? तो निश्चित जानोगे कि मैं देह तो नहीं हूँ, देह के पार हूँ। फिर क्या मैं इंद्रियाँ हूँ? ये आँख देख रही, कान सुन रहे हैं, क्या मैं इंद्रियाँ हूँ? लेकिन थोड़ा भी मनन करोगे तो पाओगे कि तो मृत्यु में सब इंद्रियाँ ही रह जाती हैं, लेकिन हमारी सत्ता तो मिटती नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? ऐसे ही जानोगे, क्या मैं सांस हूँ? ये जो सांस चल रही है, क्या मैं प्राण हूँ? लेकिन प्राण तो मृत्यु में विदा हो जाता है। फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं हृदय हूँ? क्या मैं अवचेतन हूँ? क्या मैं सबकॉन्शियस हूँ, जो प्रेम करता है, जो फील करता है? लेकिन जानोगे नेति 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 करते, क्या मैं मन हूँ जो विचार करता है? सो रहे हो, विचार तो नहीं चल रहा है, लेकिन तुम्हारी सत्ता तो है उसमें। देख नहीं रहे हो, सुन रहे हो नहीं रहे हो, तुम्हारी सत्ता तो है। अर्थात तुम देह, इंद्रियां, प्राण, हृदय, मन, इन सब के तुम पार हो। वह कौन है जो सोने में भी जागता है? वह कौन है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है? और तब कोई पूरा गुरु मिल जाए तो पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी सत्ता है जहाँ कोई विचार की लहरें नहीं उठती, जहाँ कोई भाव की तरंगें नहीं उठती, और वह है तुम्हारा घटाकाश, वह है तुम्हारा निराकार, जो शुरू में तो 2 डायमेंशन दिखता है, लेकिन बाद में पाओगे जैसे बाहर के आकाश में गहराई है, वैसे भीतर के आकाश में भी गहराई है। ओशो उसे अंतराकाश कहते हैं, दरिया साहब उसको भीतर का शून्य गृह कहते हैं, कबीर साहब उसको मान सरोवर कहते हैं, बिहार के दरिया साहब उसको अमरपुर कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग संतों ने उसे उपकारा है। असली बात है कि जैसे बाहर आकाश है वैसे भीतर भी आकाश है। और जरा और खोज खबर लेना शुरू करोगे तो पाओगे कि वहाँ नाद गूंज रहा है, वहाँ नूर जगमगा रहा है। और फिर और आगे देखोगे वो तो शाश्वत है। जो भी आकार है वो मिट जाता है, मगर भीतर का अंतर आकाश कभी मिटता नहीं, वो शाश्वत है, अर्थात अमृत है, अमर है। और जरा खोज खबर लोगे तो पाओगे वहाँ बड़ी गहरी शांति है। और भी जरा भीतर तलाशोगे तो देखोगे कि अरे वो तो ऊर्जावान है, वो तो उमंग से भरा है,
वो तो मंगल से भरा है, वहाँ तो दिव्य गंध फैली है, वहाँ तो दिव्य खुमारी है, वहाँ तो आनंद है, वहाँ तो प्रेम है। और पाओगे कि जैसे शरीर में हाथ पैर ये सब अंग है मगर इनको देखने वाली आँखें हैं, वैसे यह भी देखोगे कि ये सारे तत्व मौजूद हैं, नाद नूर अमृत, मगर इनका ज्ञाता भी उसी अंतराकाश में मौजूद है, वो हमारा चैतन्य है, ज्ञाता स्वरूप चैतन्य। क्योंकि ये जो अनाहत नाद बज रहा है इसको हमारे कान नहीं सुन सकते, तो फिर सुनता कौन है? ये जो भीतर दिव्य आलोक जगमगा रहा है इसको हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, फिर देखता कौन है? वह देखने वाला, वह सुनने वाला तत्व जो है वो चैतन्य है। और इस तरह एक दिन जानोगे कि हमारे भीतर चिन्मय आत्मा मौजूद है और वही हमारी सत्ता है। और इस तरह तुम जानोगे कि मैं आत्मा हूँ। तो एक तो आत्मा को जानना है, ये अलग बात है, लेकिन उससे भी बहुमूल्य बात है कि ये जाना जा रहा है, ये जो ज्ञेय है यही ज्ञाता है, अर्थात स्वयं आत्मा का चैतन्य रूप ज्ञाता है और नाद और नूर ज्ञेय है, या अमृत है, या आत्मकण है, ये सब ज्ञेय है। अर्थात जैसे इस शरीर में देखने वाली आँख भी मौजूद है और देखा जाने वाला शरीर भी मौजूद है, ऐसे ही हमारी आत्मा में ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। ज्ञाता बन करके आत्मा के खजाने को हम देख पाते हैं और ज्ञेय बन करके ज्ञाता के द्वारा देखे जा रहे हैं। जिस दिन ये तुम जान लोगे तो उस दिन तो आत्मज्ञानी हो गए, लेकिन जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं आत्मा हूँ उस दिन तुम संबुद्ध हो गए। माना कि संबोधि के चरण और भी हैं, ये पहला चरण है कि मैं आत्मा हूँ, इसके बाद ये आत्मज्ञान है, लेकिन इसके ऊपर अद्वैत ज्ञान, कैवल्य ज्ञान, निर्वाण ज्ञान, परम पद, संबोधि की और भी ऊंचाइयाँ हैं, लेकिन शुरुआत यही है कि मैं आत्मा हूँ। जो वशुधारा की ज्ञान समाधि में जब आओगे तो उस समय ये रियलाइजेशन घटित होता है कि मैं आत्मा हूँ, और ज्ञान का, संबोधि का, एनलाइटनमेंट का आरंभ यही है कि मैं आत्मा हूँ। लेट्स एक्नॉलेज।